आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। माया माया माया, ये मोह माया, जिसके चक्कर में व्यक्ति विभिन्न प्रकार का कष्ट भोगता है, विभिन्न प्रकार का दुख सहता है, विभिन्न प्रकार की आपत्ति विपत्तियों में पड़ता है और विभिन्न प्रकार का प्रयास करने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता, मुक्ति उसको नहीं हो पाती है, छुटकारा नहीं मिलता है और जन्म मरण के चक्कर में वो पड़ा रहता है। यह माया वो है जो भगवान से विमुख करती है, संसार में आसक्त करती है, विषय वासनाओं के चक्कर में डालती है, भगवान के भजन कीर्तन से कोसों दूर ले जाती है, जिसके चलते व्यक्ति विभिन्न प्रकार का दुख, विभिन्न प्रकार की अशांति में पड़ता है। ये बड़ी प्रबल है, बड़ी मजबूत है, ये कभी मरती नहीं है, कभी मिटती नहीं है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। और इसी का दूसरा रूप इच्छा होती है, आशा होती है, तृष्णा होती है। आशा अनंत होती है, तृष्णा एका तरुणायते, दिनों दिन तरुण होती है। तो माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर। स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहलाने वाले सकल गुण निधानम हनुमान जी को भी माया के चक्कर में पड़ना पड़ा। सीता जी का हरण हो गया था, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी का खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। सुग्रीव जी के आदेशानुसार हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनका परिचय पूछने गए, पहचान नहीं पाए भगवान को। पूछ दिया उन्होंने, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है तु बन विचरहु स्वामी। भगवान ने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बने आए, यहाँ हरे निश्चर भय देही, यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देव, उसी को हम खोज करते हैं, लेकिन आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है। भगवान को हनुमान जी पहचान कर चरणों पर गिर पड़े। कहा प्रभु से उन्होंने कि मोर न्याय मैं पूछा तो है, साईं तुम पूछाऊं कस नर की नाई, मैं तो जीव हूं, माया के चक्कर में पड़ा रहता हूं, लेकिन आप क्यों पूछते, आप तो साईं हैं। तो माया बस फिर बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, है प्रभु क्षमा करे, मैं आपके माया के चक्कर में पड़कर मैं भटकता रहता, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन माया कैसी चीज़ है प्रभु की, इससे मुक्त वही हो सकता है, छुटकारा उसी को मिल सकता है, मोक्ष को वही प्राप्त कर सकता है जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपका छोह होगा, जिस पर आपकी अनुकंपा होगी। क्योंकि नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छुहा। तो भगवान की कृपा से यह संभव है, और भगवान की कृपा तभी प्राप्त होती है जब भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, उनका भजन किया जाए, उनका दर्शन पूजन किया जाए, उनकी कथा श्रवण किया जाए, तो इससे मुक्ति मिल सकती है, पॉसिबल है। तभी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और समृद्धि आएगी और वास्तव में आपका जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।